हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल पर। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे जो कि ऑफ कोर्स आपके ही करिकुलम का पार्ट है। इसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें स्केलेटल सिस्टम का वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मसल्स की। देखिए, बोन्स जो हैं वो इन मार्कर्स की तरह से हैं, ठीक। बोन्स जो है वो इन मार्कर्स की तरह से है। अगर मैं इनको एक जगह रख दूं तो ये खुद से काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक, हार्ड स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक आवर बोन्स, बट हमारे बोन्स में बोन मैरो फिल्ड है। इसी तरीके से इस मार्कर के अंदर इंक का रीफिल फिल है, राइट। तो बोन्स भी हमारी कुछ इसी तरीके की हैं। आप उनको एक जगह डाल देंगे, वो मूवमेंट नहीं करेंगी, बट उनको मूवमेंट कराएगा कौन? अगर मैं इस मार्कर को उठा लूँ और इस तरह से मैं इसको मूव कराऊँ तो ये मसल्स हैं। मेरी फिंगर्स क्या हैं? मसल्स हैं। तो हमारी बॉडी में भी हर तरीके का पॉस्चर और मूवमेंट, ठीक, लोकोमोशन और मूवमेंट, ये दोनों ही इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक। जो भी आपकी बोन्स हैं उनको उनके ऊपर मसल्स चढ़ी हुई हैं, ठीक है, और ये मसल्स हिलती हैं जिसकी वजह से आपका बोन भी हिलेगा, और बोन हिलेंगे तो ऑब्वियसली हमारी पूरी बॉडी मूव करेगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस तरह से स्केलेटल सिस्टम हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी था, मसल्स भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम मसल्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक। सो आवर टुडेज टॉपिक इज बेसिकली मसल्स, देयर स्ट्रक्चर्स, देयर वर्किंग मैकेनिज्म, ठीक, ये पढ़ने वाले हैं। जब भी हम मसल्स की बात करते हैं तो आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दे रखा है जो शायद आपको समझने में भी कभी कभी दिक्कत होती है। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल कोशिश करूँगी आपको बिल्कुल सिंपल ही समझाऊँ। देखिए, ये आपकी बोन्स है, ये दिख रहा है, ठीक। ये आपकी बोन्स हैं और मसल्स ने इनके ऊपर ग्रिप किया हुआ है, इनको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी मसल्स होंगी, ठीक है। इस तरह से मैं बना रही हूँ, ये मसल्स है, मसल्स मूव करेंगी तभी आपकी बोन मूव करेगी। तो इन मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है। देखिए, बेसिकली जो मसल्स हैं वो दो तरीके की फाइबर्स से बनी हुई होती है, पहला एक्टिन और मायोसिन। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, क्या है मसल्स की स्ट्रक्चरल यूनिट? इट्स एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तो लिख लीजिए एक्टिन और मायोसिन, ये दो फिलामेंट्स हैं। आप फिलामेंट्स कह लीजिए, फाइबर बोल लीजिए, कोलेजन फाइबर्स, बेसिकली कोलेजन के बने हुए होते हैं, कोलेजन के बने हुए फाइबर्स हैं, ठीक। इनमें बहुत ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो यही जो मसल्स हैं वही बिल्डअप होती हैं। देखिए, एक अगर पतला इंसान है और एक बॉडी बिल्डर है, उसमें मसल्स जितनी होंगी, एक दोनों में मसल्स का नंबर कॉमन रहेगा, बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है मसल्स के साइज में। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, इंटेंशनली एक्सरसाइज कर रहा है किसी पर्टिकुलर मसल को बढ़ाने के लिए, तो उस मसल में प्रोटीन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और वो मसल्स स्वेलअप हो जाएंगी। नंबर नहीं बदलेगा मसल्स का, आई रिपीट, मसल्स का नंबर नहीं बदलेगा, ठीक है। सिर्फ साइज में चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से कोई पर्सन मोटा या पतला या फिर वेल शेप्ड होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, एक्टिन और मायोसिन, ये दो ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं जिनसे मसल्स बन रही हैं और मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक। अब यहीं पर हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। तो क्या है, सुनिए। एक्टिन जो है वो हल्का फिलामेंट है। कैसा है? हल्का है। इट्स लाइट इन वेट। अब कोई चीज़ हल्की है तो उसको मूव करने में कम ताकत लगेगी, राइट। तो हमारी बॉडी भी बहुत स्मार्ट है, वो भी यही करती है, वो एक्टिन को मूव कराती है। तो यहाँ लिखेंगे मूवेबल, मूवेबल, ठीक है। एक्टिन कैसा है? लाइट है और मूवेबल है। और अगर हम बात करें मायोसिन की, तो मायोसिन कैसा है? इट्स हैवी, इट्स हैवी इन वेट, ओके, एंड इट इज नॉन मोटाइल। ये मूवेबल नहीं है, ठीक है, इमोबाइल है, इमोबाइल। समझ में आ गया इतना? अब हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक मसल का सबसे पहले टीएस बना रही हूँ, उसको बना लेना। देखो, ये मसल का टीएस है। मान लो कोई मसल थी, कोई मसल है, हमने उसको यहाँ से कट कर दिया और जो इस दिखेगा सामने से वो ऐसा दिखेगा। तो मसल में जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, इसको लिख लेना, ये स्केलेटल मसल है। क्या है? स्केलेटल, स्पेलिंग गलत हो गई, या इट्स स्केलेटल मसल। बीच बीच में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग मिस्टेक मत करना। एक्चुअली जब मैं बोल रही हूँ और मैं लिख रही हूँ साथ साथ, तो थोड़ा बहुत कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, बट इट्स ओके, है ना, आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ, इट्स स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल मसल।
स्केलेटल मसल की सबसे बाहरी लेयर को हम बोलते हैं एपीमाइसियम। ठीक, ये क्या है? एपीमाइसियम। इट्स अ लेयर, इट्स अ कवरिंग होता है। ठीक है, इट्स एपीमाइसियम, इट्स एपीमाइसियम। ठीक, उसके बाद इसमें और मसल बंडल है। क्या है? और मसल बंडल है, ठीक, जिनको हम फेसिक्यूलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसिक्यूलाई। ये यहाँ पर बहुत सारे मसल बंडल्स हैं। ठीक है, मसल बंडल्स हैं। इस मसल बंडल को बोलते हैं फेसिक्यूलाई, फेसिक्यूलाई। और इसकी कवरिंग आप समझ रहे हैं, फेसिक्यूलाई को जो कवर किया हुआ है, ये तो होगा फेसिक्यूलाई। ठीक है, इनको जो कवर किया हुआ है उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, 1 सेकेंड में कहाँ लिखूं इसको, या इट्स पेरीमाइसियम। क्या है? पेरीमाइसियम। ठीक, और इसके अंदर भी रिंग्स हैं, इसके अंदर भी छोटे छोटे बंडल्स हैं। इन बंडल्स की जो लेयरिंग है या इन बंडल्स की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, क्या है? एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। अगेन आई रिपीट, सबसे आउटर कवरिंग जो है एपीमाइसियम, नंबर 1 मैंने डाल दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फेसिक्यूलाई को जो कवर करे, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार बोल लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि फेसिक्यूलाई की कवरिंग क्या होती है तो आप एकदम से घबराना मत कि ये कौन सा टर्म है, आपने सुना हुआ है। फेसिक्यूलाई आपकी स्केलेटल मसल में ही मसल्स का एक बंडल है। ठीक, तो फेसिक्यूलाई की कवरिंग क्या है? इट्स पेरीमाइसियम। क्या है? पेरीमाइसियम, नंबर 2, दिस इज द सेकेंड कवरिंग। एंड नंबर 3 इज एंडोमाइसियम, जो सबसे अंदर है। ठीक है, इसी को, ये जो रिंग्स है इसमें एंडोमाइसियम इसको कवर किए हुए है। अल्टीमेटली दे आर ऑल आर फाइबर्स रिच विथ प्रोटीन। ठीक है, और एक्टोमायोसिन का कॉम्प्लेक्स है ये पूरा, जो एक सिस्टम, एक मसल को बनाता है। ठीक, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट शायद 639 हमारी बॉडी में मसल्स हैं, तो आप कह सकते हैं मोर देन 600, ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोर देन 600 मसल्स। ठीक है, हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर अब जैसे कि ये एक कॉम्प्लेक्स, ये 2 कॉम्प्लेक्स, ऐसे कई सारे रिंग्स होंगे इसके अंदर, तो एक रिंग को जो दूसरे रिंग से कनेक्ट कर रहा है, देखो मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। ठीक है, एक रिंग को दूसरे रिंग से कनेक्ट जो कर रहा है, ये ग्रीन कनेक्शन, इसको फेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसिया। तो एक मसल बंडल को दूसरे मसल बंडल से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है फेसिया। ठीक, फेसिया। एक सोप भी आता है फेसिया नाम से, राइट, इससे ऐसे याद रखो, एक सोप भी आता है फेसिया नाम से। तो फेसिया बेसिकली क्या है? आपके ही स्किन या आपके ही मसल का एक पार्ट है। इट्स अ कनेक्टिव बिटवीन मसल फाइबर्स और मसल बंडल्स। ठीक, तो फेसिया वर्ड आप याद रखेंगे, इतना समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स तरह से दे रखा है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि सिंपल टीएस है और वो इतना ही आपको बताना चाह रहा है बेसिकली। ठीक, आई होप इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करूंगी और अब हम देखेंगे कि एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं। एंड आई मस्ट से स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है वो आप लोग पढ़ते नहीं है मोस्टली। मैंने अक्सर ये बात ऑब्जर्व करी है कि मसल्स क्या है अंदर, कैसे काम कर रहे हैं, हम बस एक लाइन में बोल देते हैं कि मसल है। ठीक, बट उसके अंदर भी देयर आर सेवरल थिंग्स टू लर्न। ओके, तो ये इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया है कि आपको मसल हम अच्छे से पढ़ा देंगे, बोन्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो तो एक्टिन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ फिलामेंट जिसके अंदर 2 फिलामेंट्स होंगे। सो एक्टिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 फिलामेंट्स। बहुत ही सिंपल है। ठीक, एक्टिन का 2 फिलामेंट्स यानी कि 2 तारों का मिलना। ठीक, इस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है, एक्टिन फिलामेंट्स है ये। तो इन 2 फिलामेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक है, बहुत सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं ये 2 फिलामेंट्स, इनको हमने बोल दिया ग्लोब्यूलर एक्टिन्स। ठीक है, अब इस ग्लोब्यूलर एक्टिन के ऊपर एक प्रोटीन होता है, उसकी लेयर बनी हुई होती है ऐसे करके। लेयर क्या? उसको इस तरह से ना ग्रिप किए हुए हैं ये, ऐसे करके उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ओवरलैप किए हुए हैं ये पूरे स्ट्रक्चर। ठीक, तो 2 वायर्स के ऊपर एक बीड्स या एक माला जैसा प्रोटीन का
पॉलीमर लगा हुआ है। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन्स। क्या बोलते हैं? इट्स ट्रोपोनिन्स। ठीक, ये ट्रोपोनिन्स प्रोटीन और इस एक्टिन फिलामेंट को जोड़ते हैं। एक इस तरीके की हेयर पिन स्ट्रक्चर मान लीजिए, हेयर पिन जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रोपोनिन्स। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबुलर एक्टिन्स, ट्रोपोमाइन्स और ट्रोपोनिन्स, इनसे मिलकर एक कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया, इसी को हमने एक्टिन बोला है। ठीक, अब जब इतना सब कुछ बन रहा है तो यही एक्टिन, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन को क्या करना है? बाइंड करना है एक मसल बनाने के लिए। तो एक्टिन के बीच बीच में यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। देखो मैं इसको इस तरह बना दे रही हूँ, ऐसे करके बना देना है कि यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो गए जहाँ पर मायोसिन आके बाइंड करेगा। 1 सेकेंड, लेट मी शिफ्ट दिस। आई थिंक आपको डायग्राम थोड़ा पास से दिखे, अब क्लियर होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर साइट्स बन जाती हैं जिनको हम बोल रहे हैं मायोसिन। इट्स मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है? एक्टिन और मायोसिन को अटैच होना है, जिसमें मायोसिन स्टेबल रहेगा, जिसमें मायोसिन स्टेबल रहेगा और उसके ऊपर एक्टिन मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं और पूरा बॉडी काम करता है या हिलता डुलता है। ठीक, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स यहाँ पर बन गई। ये स्ट्रक्चर था आपका एक्टिन का। ठीक, अब हम फटाफट से बात कर लेंगे मायोसिन के स्ट्रक्चर की। अगेन बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं मायोसिन की। इट्स मायोसिन, देखो ऐसे करके बनेगा बस। इसमें यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट्स है और एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है। ठीक, इसको बना लेना अच्छे से। यस, सो दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि एक्टिन को भी बाइंड करना है इससे और मायोसिन को भी बाइंड करना है, तो दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स ही अपने पास रखते हैं। तो ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये है आपका एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट्स। क्योंकि जब भी मसल मूव करेगा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब भी मसल मूव करेगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए। इसी वजह से कभी कभी ऐसा होता है, आप कहीं गए नहीं घूमने, ठीक है, कुछ नहीं, आपने पूरे दिन कुछ नहीं किया, आप बेड में सो रहे हैं, तब भी आपको उसी टाइम भूख लगेगी जिस टाइम लगती है। ओके, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे बट योर मसल्स आर स्टिल वर्किंग। आप रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पायर कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप रेस्पायर भी कर रहे हैं तो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपके जो लंग्स हैं, आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो उन सब में भी तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। वो क्या है? सब मसल्स के बने हुए हैं। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी यूज़ करते हैं, दैट्स माय पॉइंट। ओके, तो मसल्स एटीपी यूज़ करते हैं। ठीक, अभी मैं बताऊंगी कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और कैसे एटीपी इनमें यूज होगा। दोनों की स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पर देख ली, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। ओके, अब मैं इसको रब करूंगी। यस, अब हम इसको रब करेंगे। और देखेंगे एटीपी का यूज कैसे हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, देखिए ये था एटीपी, ओके, और ये था आपका मायोसिन, इस तरह से थे। ठीक, दोनों पास आए और दोनों एक दूसरे से जॉइंट हो गए। मैं मायोसिन को ब्लैक से बना देती हूँ। ठीक है, ये आए और एक्टिन पर या मायोसिन पर इस तरह से जोड़, मायोसिन था, एक्टिन आकर या इसे करके बाइंडिंग साइट्स थी दोनों के पास, तो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री साइट पर ये बन गए। इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस कॉम्प्लेक्स। जब ये दोनों जुड़ गए, इन्होंने क्या बना लिया? क्रिस क्रॉस कॉम्प्लेक्स बना लिया, और जो एटीपी इसके पास थे, ठीक है, वो रिलीज हो गए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? यूज किया एटीपी।
एटीपी यूज हो गया, ठीक है, और ये इस तरह से जोड़ गए, ये क्रिस क्रॉस कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे ही ये क्रिस क्रॉस कॉम्प्लेक्स बनता है आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर अल्टीमेटली, मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए मैं समझने के लिए आपको बता रही हूँ बहुत ही सिंपल तरह से, ठीक, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आपका जो काम था, जैसे मेरे ब्रेन ने इस मार्कर को उठाने के लिए बोला और ऊपर उठाने के लिए बोला, तो ये एक्शन परफॉर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो बहुत मेहनत लग रही है आपके मूवमेंट्स में भी, ठीक है। तो मसल, अच्छा एक बात बताइए, आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, जैसे ही मेरा हाथ है, मैं इसको खींच रही हूँ या इसको उठा रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। और जब हम किसी चीज़ को नॉर्मल पोजिशन में ला रहे हैं तो मसल रिलैक्स कर रही हैं। इतना समझ में आया? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, लेंथ ऑफ मसल शॉर्ट हो जाएंगी। क्या होगा, लेंथ ऑफ मसल शॉर्ट हो जाएगी, बिकम शॉर्ट, ऐसे लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, ठीक है, बिकम शॉर्ट। तो ये दो चीजें हैं जो क्रिस क्रॉस कॉम्प्लेक्स में होंगी, ओके, इतना समझ में आया। और जब आपका काम परफॉर्म हो जाता है तब अल्टीमेटली ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है, ठीक। ब्रेक भी एटीपी के यूज से होगा। देखो यहाँ पर बहुत एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यहाँ पर एक और एटीपी यूज होगा, एटीपी यूज्ड for breaking this complex and complex will break, ऐसे लिख लीजिए, complex will break। तो कॉम्प्लेक्स बना और टूट गया, ठीक है, और एटीपी यूज हो रहे हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फटाफट से रब कर रही हूँ अब, क्योंकि हमको एक डायग्राम देखना है जो कि आपकी बुक में दे रखा है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं उसको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। देखो कोई भी मसल है, अगर हम उसका एलएस लेते हैं, एलएस का मतलब द लेटरल सेक्शन। देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है व्हाट इज टीएस एंड व्हाट इज एलएस। तो आज हम इसी को पहले दिक्कत को हम दूर कर लेते हैं। देखो ये मार्कर है, ठीक, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स मार्कर से ही बता दूंगी, ठीक है। ये मार्कर है, मार्कर को अगर आप ऐसे कट करोगे तो इट्स एलएस यानी कि लेटरल सेक्शन, ठीक है। और अगर आप इस मार्कर को इस तरह से कट करेंगे, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से कट करेंगे तो इसको बोलते हैं, सॉरी मैंने शायद उल्टा बता दिया, इट्स टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन जब आप काट रहे हैं, एंड लेटरल सेक्शन जब आप इस तरह से काट रहे हैं तो वो एलएस है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर। देखिए बैंड्स का स्ट्रक्चर है ये। अब आपको पता है मायोसिन कैसा दिखता है, आपको पता है एक्टिन कैसा दिखता है। अब ये काम कैसे कर रहे हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया, एटीपी यूज हो रहा है, तो दिखता कैसा है भाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन दिखता कैसा है, उसी के बारे में मैं बता दूंगी। देखो आपका स्केलेटल मसल है, ठीक है। अब हम इसको ऐसा देख रहे हैं, इस तरह से काट रहे हैं इसको, ठीक है। चलो एलएस लिया है हमने, यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए हम लोग बना रहे थे बैंड, मसल किस तरह काम करता है। तो ये जो बैंड है बीच में, ठीक है, जो थिक है, जो बड़ा है, जो मोटा है, वो क्या होगा, मायोसिन। एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटा, इस तरह याद रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मायोसिन फाइबर अच्छे से प्रेजेंट होगा, बहुत सारा। तो मैं इसको लिख दूंगी यहाँ मायोसिन प्रेजेंट है, ठीक, इतना ध्यान रखिए। इस बैंड को बोलते हैं एच बैंड, ठीक। इस बैंड को जो ये साइड में दे रखे हैं इनको बोलते हैं ओ बैंड्स, ठीक। अब इनको डिफरेंसली हम लोगों ने डिफरेंट क्यों बोला है, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर लगे हुए हैं एक्टिन प्रोटीन्स जो कि अटैच हैं आपके स्केलेटल मसल से कह सकते हैं या फिर बोन से कह सकते हैं, आधार से जुड़े हुए हैं भाई, जिसको मूव कराना है उससे जुड़े हुए हैं एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक। दोनों साइड में बनाऊंगी। ओ जोन जो होता है उसमें एक्टिन फिलामेंट का इंटरप्शन होता है, जो एच जोन है उसमें एक्टिन फिलामेंट का इंटरप्शन नहीं होता, इसीलिए इन जोन्स को हमने HO में बांटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्टिन है, ये क्या बनाया है मैंने ग्रीन से, ये है एक्टिन फिलामेंट्स। जब भी मसल को ऑर्डर मिलता है, सिग्नलिंग के थ्रू ऑर्डर मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो या ये काम परफॉर्म करो, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट्स मूव करते हैं, एक्टिन फिलामेंट मूव करते हैं, मायोसिन कहीं नहीं जाता। आई रिपीट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक। तो एक्टिन फिलामेंट मूव करते हैं और मायोसिन में इंट्रैप हो जाते हैं। मायोसिन जैसे ये रहा तो एक्टिन फिलामेंट उसके पास आएंगे, ठीक है, और उसको इंट्रैप करेंगे इस तरह से, ठीक। और इसी वजह से अब देखो यहाँ से यहाँ आए तो लेंथ छोटी हुई, पाथ छोटा हुआ और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपीज, ठीक। एनर्जी यूज करके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो यही मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है।
अब यही काम होता रहता है, इस तरह से जाना है, ठीक है, सिग्नलिंग मिलता रहेगा तो ये काम होता रहेगा, ठीक है। और भी सभी मसल्स इसी तरह से काम करती हैं। मान लीजिए ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, इस तरह से एंट्रैपमेंट होता रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ए बैंड, इस बैंड को क्या कहा गया है? एन आइसोट्रॉपिक बैंड। एन आइसोट्रॉपिक बैंड इसे कहते हैं, ठीक है। एन आइसोट्रॉपिक, मैं लिख देती हूँ, एन आइसोट्रॉपिक बैंड इसको कहा जाता है। यस, इस तरह से आप बना सकते हो इसको, एन आइसोट्रॉपिक बैंड इसको कहते हैं। और जो ये साइड वाले बैंड्स हैं इनको कहा जाता है आई बैंड्स। क्या बोला जाता है? आई बैंड्स, जिनमें एक्टिन ज़्यादा होता है, जिनमें एक्टिन ज़्यादा होता है। दो क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट है, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। इट्स अबाउट टेंडेंस एंड, आपको पता होगा टेंडेंस के बारे में बहुत पूछा जाता है। और उसके अलावा एक टर्म और है, लिखिए सबसे पहले टेंडन, ठीक। टेंडन क्या करते हैं? इट्स कनेक्टिव बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स को कनेक्ट करेंगे टेंडन्स। और एक होता है लिगामेंट, ठीक है। क्या टर्म है? टेंडन, और एक है लिगामेंट। तो लिगामेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन बोन टू बोन, ठीक है, बोन टू बोन, या मसल टू मसल भी कह सकते हो, मसल टू मसल, इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं। तो लिगामेंट्स में क्या होगा? दोनों यूनिट्स जो होंगी कनेक्शन की वो सेम होंगी। और टेंडन में क्या होगा? जो दोनों यूनिट्स है कनेक्शन की वो अलग अलग होंगी, एक बोन होगा, एक मसल होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है। टेंडन आप इस पर स्टार बना लेना, और लिगामेंट बहुत पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो ये भी मैंने आपका यहाँ पर कवर करा दिया है। आई होप आपको आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। ये जो टॉपिक्स थे आप इसको एक दो बार देखेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड बने रहिए आप साइंस सरल के साथ। आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ और अच्छे और यूनिक टॉपिक्स आपके लिए लेके आ सकूं। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए, उसमें ज़रूर अपना कमेंट डालिए। थैंक यू सो मच।